हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। हम लोग बात कर रहे थे फार्मेकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कई लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था वो चैप्टर 2 में हम लोग पहुंचे थे। हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडेमिया, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। और इन सब के नोट्स हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। अब आप अगर नए हैं और तो आपको मेरे टेलीग्राम के बारे में नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, वो है वसीम फार्मा स्टडी, ठीक है ना, सेम नाम से है। तो वहाँ पे आप जाओगे, सारे नोट्स आपको फ्री में अभी वहाँ पे मिल रहे हैं। आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आसान कर दिया हूँ मैं आपके लिए, आप जा करके डाउनलोड करके और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको पेपर में भी दिखाऊंगा कि ये क्यों मैंने कहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा है, रिपीट हुआ है। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। देखो, टॉपिक है जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही फॉर्मेट, यही सिलेबस में बोला ही गया है कि आपको क्या पढ़ना होता है, उसका डिफाइन करना होता है। इटियोपैथोजेनेसिस होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें वर्ड आ रहा है क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कहा गया कि CHF जो है वो क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रोनिक। देखो मैंने दो कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है, एक ब्लू कलर एक रेड कलर। तो ये कलर करने का मेरा मकसद ये था कि दोनों को मैं जोर दे सकूं, दोनों पे फोर्स करके समझा सकूं। ये क्रोनिक है, एक होता है ना लाइट केस का, एक होता है बहुत सीवियर केस का। तो क्रोनिक है, मतलब डेंजरस है ज़्यादा। और ये प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव जैसे ये वर्ड आ रहा है, प्रोग्रेस होना, किसी चीज़ का बढ़ना, ये धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली होता है, अचानक से नहीं आएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये अचानक से नहीं होगा, ये स्लोली 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 होगा। कोई डिजीज पहले ऑलरेडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या कोई और मायोकार्डियल डिजीज है या कुछ और हाइपरटेंशन कुछ ऑलरेडी पहले से बन है, तब जा करके ये होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है प्रोग्रेसिव। अच्छा, ये फिर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट जो हमारी होती है कैन नॉट पंप इनफ ब्लड। जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए, जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना वो क्या कर पाता, पंप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। टू द मीट मेटाबॉलिक नीड्स, मतलब जितनी मेटाबॉलिक जो हमारी रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन, उसमें रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ठीक है ना, एक्सक्रेशन, इन सब में एनर्जी और ब्लड की चाहिए होता है। तो उतना ब्लड ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द मायोकार्डियम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट के जब मसल्स है मायोकार्डियम, उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। अब वो चेंजिंग क्या आएगा बताता हूँ आगे, धीरे धीरे टॉपिक बने रहिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब फिर बता रहा है कि CHF इज़ अ सीरियस डिजीज़, ये एक सीरियस डिजीज़ है, कैरेक्टराइज बाय द रिडक्शन इन द हार्ट पंपिंग कैपेसिटी। तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि जो हार्ट की पंप, हार्ट जैसे क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले गए, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको पास कहा जाएगा। बट आप सब कुछ करने के बाद अगर फेल हो जाते हो एग्जाम में, किसी सब्जेक्ट में आपको बैक या कुछ लग जाता है, तो आपको क्या क्या घोषित कर देंगे, क्या आप लोग, आपको सब लोग बोलेंगे ये फेल हो गया, एग्जाम फेलियर आपको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी हार्ट का काम है पंप करना, बट किसी भी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये हार्ट फेलियर का केस बनेगा। और इसीलिए इसका नाम, जिसको हम लोग हार्ट फेल बोलते हैं ना, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, इसीलिए इसको हार्ट फेल बोलते हैं। अच्छा, इसका एक नाम और है, CCF के नाम से भी बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल एकदम आपको समझते चलना है। कंजेस्टिव तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। हार्ट को कार्डियक भी बोलते हैं ना, तो कार्डियक, इसलिए CCF के नाम से भी कभी पूछेगा तब भी यही है। अच्छा, इस केस में होता है क्या है, हार्ट फेलियर मीन्स इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द बॉडी नीड्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है
ये जो रेड कलर वाले हैं ये सब ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉडी में जाते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, तो बॉडी के नीड्स के हिसाब से वो उतना सप्लाई नहीं कर पाता है, इनएबिलिटी हो जाता है, असहाय हो जाता है वो, ठीक है ना। वो मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि वो क्या करे, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, ठीक है ना। तो ये एक होता है कि डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, जैसे ये ब्लू कलर से दिखाया गया है। ऑक्सीजनेटेड ये रेड से दिखाया गया है, तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है क्योंकि ये बॉडी में जाता है। चलो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ CHF। तो CHF 2 टाइप का होता है, कौन कौन से देख लेते हैं। एक लेफ्ट साइडेड और एक होता है राइट साइडेड। राइट साइड वाला आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल लेफ्ट साइड वाला पढ़ते हैं। तो लेफ्ट साइड मतलब कि देखो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट को ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या है, ये जो आपके अभी स्क्रीन पर राइट में दिख रहा है, एक्चुअली जो ये राइट में दिख रहा है ये है लेफ्ट, ठीक है ना। और जो लेफ्ट है ये होता है राइट, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो राइट में दिख रहा है ये क्या है, लेफ्ट है, और जो राइट इधर लेफ्ट में है वो होता है राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बोला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब लेफ्ट साइड की हार्ट फेल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये क्या है, वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, ये पूरे बॉडी में जा रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एओर्टा होता है, आपने हार्ट में देखा होगा एओर्टा होता है, मोटी सी आर्टरी होती है, उसी को बोलते हैं। तो फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया, बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन में चला गया, कैपिलरीज में चला गया, ठीक है ना। तो ये अच्छा, अब ये तो काम करता है, एओर्टा अपना काम करता है, किसी भी रीजन से यहाँ पे जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये काम करना बंद कर देगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो क्या लिखा है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हैपेंस व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बिकम्स वीक, लेफ्ट साइड वीक हो गया है, एंड कैन नॉट पंप ब्लड प्रॉपरली टू द बॉडी, बॉडी में क्या हो रहा है, हार्ट उसको क्या कर रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है। दिस कॉजेज फ्लूइड टू बिल्ड अप इन द लंग्स, तो इसके अंदर क्या होगा, अब आगे पास ही नहीं हो रहा है ना, आगे पास नहीं होगा तो क्या होगा, ये लंग्स से फ्लूइड आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब लिक्विड यहाँ से ब्लड आएगा क्या, लंग्स से ब्लड भी नहीं आ पाएगा क्योंकि आगे ये पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो पीछे से कैसे आएगा, बैक साइड से कहाँ से आएगा ना। तो दिस कॉजेज फ्लूइड टू बिल्ड अप इन द लंग्स, तो लंग्स में होगा, मेकिंग इट हार्ड एंड ब्रीथ। अब क्या होगा, ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। अब ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनके रीज़न थोड़ा सा दिया गया है, इट इज़ कॉज्ड बाय, क्यों होता है, तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है, या फिर मायोकार्डियल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। अच्छा, आपको इन तीनों में से कोई नहीं समझा होगा, चलो आगे की स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैंने जैसे कहा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, अब इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। और ये कब होता है, इट हैपेंस व्हेन द हार्ट एंड, इसमें क्या होगा, गेट नैरो, मतलब हार्ट आर्टरी जो भी रहती है ना वहाँ पे वो नैरो हो जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाता है। बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना यहाँ पे, ये आपको एंजाइना पेक्टोरिस में भी बताया था और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बताया था। तो यहाँ पे प्लेग का जमा हो गया था, ठीक है ना। दिस रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और लीडिंग टू चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन होता है हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। फिर इसके कुछ कॉजेज आप भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉजेज क्या दिया है, हाई कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, या हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, या स्मोकिंग, ठीक है ना। इस्चेमिक हार्ट डिजीज IHD का ये दिया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया है आर्टरीज में तो वो, जैसे प्लेग बताया था, इस प्लेग बोलते, और हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या होगा, आर्टरीज का डैमेज हो जाती है, और स्मोकिंग करने से भी होता है। तो मतलब ये थोड़ा मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, आपको इतना लिखना नहीं होता है बट समझ के चलो। फिर दूसरा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है मायोकार्डियल डिजीज। मायोकार्डियल डिजीज में क्या होता है, हार्ट मसल्स डिजीज है, मायो मीन्स होता है मसल्स, ठीक है ना। तो हार्ट की मसल्स से रिलेटेड डिजीज है। तो मायोकार्डियल डिजीज रिफर्स टू कंडीशन दैट अफेक्ट द हार्ट मसल्स, ये हार्ट मसल्स के ऊपर इफेक्ट पहुँचाएंगी और मेकिंग इट वीक, ठीक है ना, जिससे हार्ट मसल्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, स्टिफ कड़क हो जाएगी, या एनलार्ज हो जाती है, थोड़ा साइज में बढ़ जाती है।
और दिस कैन नॉट लीड टू द हार्ट फेलियर ओवर टाइम। दिस कैन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताया हूँ यहाँ पे, बट मायोकार्डियल डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। तीसरा बात करेंगे यहाँ पे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन ये कुछ नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को ही बोलते हैं। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसी को बोलते हैं इन द बॉडीज आर्टरीज। मतलब हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं खास करके, उसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आपको यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन बताया था वहाँ पे बताया था कि जो भी, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स है और इसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, किसी भी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है। क्योंकि देखो आप कहीं भी बैठते हो, मान लो आप किसी चेयर पे बैठे हो, किसी टेबल पे बैठे हो, कहीं और बैठे हो, तो आप क्या करते हो, कहीं जा रहे हो तो वहाँ के दीवार के सारे धक्का उस पर पुश करके आप बैठते हो, है ना, या चेयर पे आप टेक लगा के बैठते हो, तो कितना प्रेशर आप लगा रहे हो। तो ऐसे यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड यहाँ के वॉल पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया वो उसी के बारे में, फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडीज आर्टरीज विच मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर टू पंप। तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत हार्ड उसको लगेगा, बराबर पंप नहीं कर पाएगा ओवर टाइम। दिस वीकेंस द हार्ट मसल्स, जिससे हार्ट मसल्स वीक हो जाएगी और इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये हमने इसके बारे में समझा। अब आते हैं, थोड़ा कॉजेज़ दिया गया कि कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन मतलब क्यों होता है, तो आपको पता है अनहेल्दी डाइट लेने से। अब बाकी अब एग्जांपल आप देख लो, ईज़ी है, ठीक है ना। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्मोकिंग करने से, स्ट्रेस होने से, डायबिटीज़ होने से, और कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, लेफ्ट साइड का। अब हम बात करते हैं राइट साइड के बारे में। राइट साइड के बारे में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये राइट साइड में होगा, जैसे कि मैंने बताया था ना। अब यहाँ पे ये राइट में होगा, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, when the right side of the heart muscle cannot pump blood properly to the lungs। अब क्योंकि यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से आया यहाँ पे फिर ये लंग्स को जा रहा है ना, ये लंग्स है, ठीक है ना, ये हमारे दोनों लंग्स होते हैं, उसका यहाँ पे दिखाया गया है कि ये लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स के बारे में बताया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये लंग्स प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दिस कॉजेज फ्लूइड बिल्ड अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो लंग्स में नहीं जा पा रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बॉडी पार्ट से आ रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो वो आ भी नहीं पाएगा क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो जहाँ था वहीं रुक गया, ठहर गया, ठीक है ना। जैसे कहीं लेग्स में ठहर गया, कहीं लीवर में थोड़ा बहुत है, स्टमक में थोड़ा बहुत है, तो डिफरेंट पार्ट में वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये आपको समझना होगा। अब इट इज़ कॉज्ड बाय द यहाँ पे लंग्स डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल डिजीज और ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन फोर्थ का फिर एक एक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझ लेते हैं। लंग्स डिजीज में जैसे कि क्या कहा गया है, डिजीज लाइक COPD, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या लंग्स लॉन्ग टर्म लंग्स प्रॉब्लम। अगर COPD हो गया है तो इसकी वजह से भी क्या ये केसेस हो सकते हैं राइट साइड का। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो क्या कहा गया है, हाई ब्लड प्रेशर इन द लंग्स व्हेन द ब्लड प्रेशर इन द लंग्स इज टू हाई। अब ऑलरेडी लंग्स में ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज पंप हार्डर। तो अब राइट साइड को, क्योंकि ऑलरेडी देखो लंग्स में प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसने क्या बोला है कि लंग्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। कैसे जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक यहाँ पे लगा है, तो आप कैसे जाओगे यहाँ पे, नहीं ना। तो जिसकी वजह से ये राइट साइड में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में कहा गया, ओवर टाइम दिस वीकेन द हार्ट एंड लीड टू द फेलियर। और क्या होगा, धीरे धीरे वो हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है और हार्ट फेल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मायोकार्डियल डिजीज। अब कुछ डिजीज रहेगा, जैसे हार्ट मसल्स प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आ गया, तो इसकी वजह से होता है। लेफ्ट साइड में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है जैसे राइट साइड में था, ठीक है ना। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व रप्चर। देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अगर ये वॉल्व किसी न किसी वजह से क्या हो गई, रप्चर हो गई है। अच्छा, इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे होते हैं, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब रप्चर हो गई तब भी ये हो सकता है, ठीक है ना। ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और कॉजेज ऑफ CHF, क्या कॉजेज है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको बता दिया, कॉन्जेनाइटल पैदाइशी हो सकता है, ट्रैकी एरिथमिया,
टैकी मीन्स क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाना, और एरिथमिया मीन्स कि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया है और वो ए-रिदम में है, कभी 90 और कभी 120, कभी 130, मतलब ए-रिदम में है, कभी 110, इस तरीके से वो कैसा होगा? ए-रिदम में हो गया, ठीक है ना? तो टैकी मीन्स होता है इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है ना? वॉल्वुलर हार्ट डिज़ीज़, वॉल्व का काम नहीं करना, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व का, न्यूमोनिया हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, थायरॉइड का ज़्यादा या कम दोनों में हो जाना, फियोक्रोमोसाइटोमा, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम आ जाना, उसी को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है ना? और डेफिशिएंसी ऑफ थियामीन, सेलेनियम, कैल्शियम, इन सब की वजह से हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा यूज़ करने से, कोकेन यूज़ करने से, कैनाबिन यूज़ करने से, कैनबिस, बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज़ करोगे, कैल्शियम एंटागोनिस्ट यूज़ करने से, और एनीमिया, ओबेसिटी में भी ये कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जिसकी वजह से सीएचएफ हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इटियोपैथोजेनेसिस। तो इटियोपैथोजेनेसिस की वजह से देख लो इसमें क्या कहा गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, इन सब के आपको मैं धीरे धीरे करके सारे मीनिंग बताऊंगा, पहले आपको रीड करके मैं बता दे रहा हूँ। क्या कहा गया, प्रेशर जनरेट होगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, इसके अलावा मसल्स लॉस होने लगती है, प्राइमरी मसल्स प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेसिव पेरिफेरल डिमांड हो सकता है, और सच एज हाई आउटपुट फेलियर। तो इसमें देखो क्या कहा गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते रहा हूँ। जैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड, ये एक वर्ड है, ठीक है ना? ये एक वर्ड है, इतना आपको समझना है। इस केस में क्या होगा, जब हमारा हार्ट जो होता है ना, हार्ट जैसे कि हार्ट आपको ये लो भाई, थोड़ा सा हार्ट बना दिया, इसे होता है। तो हार्ट में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है ना? या फिर ब्लड, इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, वॉल्यूम का बढ़ जाना, ठीक है ना? वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना या प्रेशर का बढ़ जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और वो फंक्शन करना, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। मसल्स लॉस हो जाता है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है ना, इसकी वजह से। और प्राइमरी मसल्स डिजीज जो होते हैं, इसके बारे में बताया गया कि प्राइमरी मसल डिजीज में हार्ट की जो मसल्स होती है, अगर किसी बीमारी में क्या होंगी, किसी बीमारी की वजह से अगर वीक हो जाए तो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ये आप सारी चीज़ें याद कर लो। और इसके बाद में यहाँ पे एक और दिया है, एक ही बताऊंगा, एक्सेसिव पेरिफेरल डिमांड। मान लो कि पूरे बॉडी में ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है पेरिफेरल, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना? और भी कुछ रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हार्ट मसल्स बिकम लेस कॉन्ट्रेक्टाइल, हार्ट मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैसे पंप करेगा, तो जिसकी वजह से भी हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ और कॉमन डिजीज दिए गए हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और आर्टरिया अगर इरेगुलर तरीके से काम करती है, आर्टरिया, वैसे आर्टरियल फाइब्रिलेशन मीन्स कि आर्टरिया का फास्ट हो जाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज भी, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं, अल्कोहल यूज़ करने से। तो ये सारी चीज़ें कुछ इसके इडियोपैथोजेनेसिस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लो। ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, थकावट बहुत जल्दी लगेगा, और लेग वगैरह में सोइलिंग हो जाता है, लेग, एंकल एंड फीट, इन सब में सोइलिंग हो जाता है, एब्डोमेन में भी सोइलिंग हो जाता है, और चेस्ट पेन होने लगता है। पैल्पिटेशन मीन्स होता है कि इसमें दोनों मीनिंग लगभग सेम है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, और ये पैल्पिटेशन उसी सेंस में भी ये भी आता है। और नॉसिया वोमिटिंग का फील होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कॉन्सनट्रेट प्रॉब्लम आने लगता है, और लेक ऑफ अलर्टनेस, अब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा वो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और फीलिंग ऑफ फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा नॉक्ट्यूरिया, नॉक्ट्यूरिया का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वेकिंग अप फ्रीक्वेंटली एट नाइट टू यूरिनेट, रात में बहुत ज़्यादा वॉशरूम आना, इसी को बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, यहाँ पे फील हो सकती है। और फ्लूइड रिटेंशन, जैसे एडिमा, मतलब बॉडी में जगह जगह पे क्या होगा, फ्लूइड का वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जैसे एडिमा होता है। अकर्स व्हेन द बॉडी रिटेन टू मच फ्लूइड, ठीक है ना। और स्लो वेट गेन, वेट गेन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गेन हो जाती है, और वो फिर क्या होती है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक जो होता है, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में से होता है कि विदाउट मेडिसिन उसको, मुझे उससे बचना है, ठीक है ना, उसका केयर करना है। तो आपको क्या करना है, स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल जो कंज्यूम करो उसको छोड़ना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, और डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, अच्छे खाने लेने हैं और कम से कम जो पॉसिबल हो वो लेना चाहिए।
कंट्रोलिंग कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इन सबको कंट्रोल करके रखना है। और मतलब कुछ ऐसे फूड वगैरह नहीं खाना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। ईटिंग हेल्दी फूड खाना है, मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है ना। जिम वगैरह जाते रहना आपको, मतलब जो भी रेगुलर एक्सरसाइज है वो करते रहना है। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस, कम से कम लेना है। अब ये तो आपको बचाव करना है, एहतियात करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, मेडिसिन आपको यूज़ करना है। बीटा ब्लॉकर आपको यूज़ कर सकते हो, जैसे मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये कई बार मैं बताया हूँ। बीटा ब्लॉकर ये सब याद कर लो। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसमें क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर, इसमें कैप्टोप्रिल, इनारपिरिल, रेमिपिरिल, लिसिनोप्रिल, इसमें बताया, और होता है लिसिनोप्रिल। ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है ना, लिसिनो। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है, लोसार्टन और टेलमीसार्टन, ठीक है ना, वलसार्टन, बहुत सारे इसमें आता है। ओल्मीसार्टन जो इजी वाले होता है, वो सब याद कर लो। टेलमा करके आता है बहुत सारी मेडिसिन। ग्लाइकोसाइड जैसे डिगॉक्सिन आप यूज़ कर सकते हो। डिजिटॉक्सिन जो डिजिटेलिस से मिलता है, या अपने कोग्नोसी में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, वही सारे डिजिटेलिस से मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद डायूरेटिक में फिरोसामाइड, ये आप याद करके रखो, डायूरेटिक वाले चैप्टर में फिर आएगा ये। फिरोसामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ब्यूमेटानाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, तो ये सारे मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज अभी हमने क्या पढ़ा, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर पेपर पे डिस्कस करेंगे पेपर में क्या पूछा गया है। देखो एक बार फिर से पेपर सॉल्व करने से पहले इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या पढ़े हमने, डेफिनेशन पढ़ा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है वो पढ़ा, वो क्यों होता है, कोरोनरी ये सब होता है इसको, और जिसमें हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े। और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर भी बोलते हैं या सीसीएफ भी बोलते हैं। इसमें हार्ट क्या होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो मतलब नहीं सप्लाई कर पाता है ज़्यादातर, इसकी वजह से होता है। दो टाइप का ये होता है, सीसीएफ दो टाइप का होता है, या सीएचएफ बोलें इसको, ठीक है ना। दो टाइप का होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो आपको लेफ्ट राइट में डिवाइड कर देना। यहाँ पे एक मैंने सर्कुलेशन दिखा दिया है, और क्यों होते हैं पूरा बता दिया, हर एक का यहाँ पे कॉज बताया, इस्केमिक, मायोकार्डियल, सिस्टेमिक, और तीनों को मैंने एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस्केमिक को क्यों बोलते हैं, ये पूरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इसका कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, ठीक। मायोकार्डियल डिजीज में हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगी, तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है ना। और स्टिफ एनलार्ज हो जाती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन भी सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर से ही आपको रिलेट करना है। फिर उसके बाद में कॉज मैंने यहाँ पे बता दिया, अनहेल्दी और लेक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग हो सकता है, स्ट्रेस कॉजेज, मतलब ये टेम्परेली होना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज़ वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन होता है, तो इसको अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। राइट साइड में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, राइट वाले में। और क्या होगा, लेग्स में, लीवर में, स्टमक में, इन सब में क्या होता है, फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है राइट वाले में, ठीक है ना, क्योंकि आगे पास नहीं हो पाता है। आपको पूरा ट्रैफिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉजेज देखो, लंग डिजीज, पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, और मायोकार्डियल डिजीज हो सकता है, ट्राइकस्पिड वाल्व का, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया हूँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर करवा दिया हूँ। और उसके बाद में इसका क्या सीएचएफ का पूरा मैंने इसका कॉजेज भी बता दिया हूँ आपको, हर एक चीज़ इजी पॉइंट था, याद हो गया। एटियोपैथोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिए, और लास्ट में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे पेपर, देखो तो ये देखो जनवरी का पेपर है, इसी साल कर्नाटका बोर्ड में ये पूछा गया है। एक्सप्लेन, क्या पूछा गया है, इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीएचएफ के बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा सा आप इसको इंट्रोडक्शन दे करके, और इटियोपैथोजेनेसिस अगर आप इसको लिख के आओगे 3 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे और सीएचएफ का पूछा गया, बट ये सिलेबस में नहीं था। चलो इसको मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा किसी दिन। राइट ए नोट ऑन डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएचएफ। डायग्नोसिस तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएचएफ, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया है। और इसमें और भी देख लेते हैं कि एक दो एंजाइना पेक्टोरिस ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ, ये हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा हाइपरटेंशन वाला क्वेश्चन ये हो ही चुका है। यहाँ पे इथियोपैथोजेनेसिस नॉन फार्माकोलॉजिकल ये भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड में, अभी हमारा और क्या बाकी है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे। ड्रग यूज हाइपरलिपिडीमिया, पिछला टॉपिक हो गया है। नेम द ड्रग यूज इन द हाइपरलिपिडीमिया। थोड़ा सा स्क्रीन आप जूम कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये भी हो चुका है, ये मतलब पिछला टॉपिक ही था, हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख रहे हो, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ते जाना है, और
आप हमारे चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाइपरटेंशन का यहाँ पर एक अगेन पूछा क्लासिफाई हाइपरटेंशन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेम हाइपरटेंशन का है, ठीक है ना? ये भी हो चुका है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, वसीम फार्मा स्टडी पे। आप बस इससे जुड़े रहें, ठीक है ना? आप जितना जुड़े रहेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलें, सबको बोलें कि यहाँ से जुड़ें, तो आपको क्या हो सकता है यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे तो नोट्स की बात करेंगे, नोट्स तो फ्री में भी अवेलेबल है, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल फ्री में मिल रहे हैं। क्या करना है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पे सारे नोट्स, यहाँ पे जो लेक्चर होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना? इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको ये नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है ना? 8756534094। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है ना? अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के